प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ प्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले फवाद चौधरी ने इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट को गैर मुल्की टीमों के पाकिस्तान में ना खेलने की वजह करार दे दिया। क्रिकेट सीरीज की मंसूखी से पीटीवी को 25 करोड़ नुकसान का एतराफ। क्या एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा सिर्फ क्रिकेट सीरीज तक ही महदूद रहेगी या सफारती सतह पर मजीद पाकिस्तान को नताइज का सामना करना होगा? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान को बैरून मुल्क से कितने तहाइफ मिले, हुकूमत ने बताने से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन जमातों के सरबराहान को तोशाखाना केसेस का सामना, क्या मुस्तकबिल में इमरान खान पर भी ऐसा कोई केस बन सकता है? इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम के एक और माविन खसूसी इस्तीफा दे गए। ताबिश गौहर भी परफॉर्म करने में नाकाम, ओहदा छोड़ दिया। गर्मजोशी से आने वाले माविन खसूसी गैर रस्मी अंदाज में रुखसत। 3 साला दौर में इमरान खान के 11 माविन खसूसी इस्तीफा दे गए। वजह क्या बनी, इसके ऊपर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अवाम पर बिजली की कीमतों की मद में अरबों रुपए का बोझ, गर्दिशी कर्जे मजीद बढ़ गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई में हुकूमती बैड गवर्नेंस का पोल खुल गया। बिजली कंपनीज ने अवाम से अरबों रुपए इजाफी कैसे लूटे, पावर डिवीजन की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब थोड़ी बात करते हैं प्रोग्राम के आगाज में। सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट, वैसे तो इसका कॉन्टेक्स्ट भी सबको पता है और मोस्टली लोग जानते हैं कि क्या है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर लेट्स हैव अ लुक। Any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. जी, एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस मौके पे कहा क्लास साहब इतनी पुरानी बात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल इस पे रोशनी डाली। और बता दें, उनसे पूछा गया था कि आप यहाँ पे अगर अमेरिका को वहाँ पे अड्डों की यहाँ पे जरूरत पड़ जाए, यहाँ से आपकी कोई एक्सेस जरूरत पड़ जाए तो क्या आप देंगे, तो उस पे इन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। अब इस एब्सोल्युटली नॉट को वजह करार दिया जा रहा है कि ये, और फिर इसके और भी क्या रिपरकशन आ सकते हैं? ये एब्सोल्युटली नॉट कितना खतरनाक साबित होगा हमारे लिए? मुझे वैसे एक बात की समझ नहीं आ रही है, वही काम हम कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने किया है। उन्होंने जिस तरह की तफसीलात, वो कहीं के वो कहते ना कहीं का रोड़ा, कहीं की वो मट्टी, भानुमती ने कुंभा जोड़ा वाला हिसाब को इस तरह का है। मुझे आज तक एक ना लव हेट रिलेशनशिप की समझ नहीं आई पाकिस्तान के और अमेरिकन की। आई एम रियली एट लॉस्ट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाले आदमी आमिर साहब और मैं थोड़ी किताबें पढ़ते रहते हैं। पिछले 72 सालों में जो रोमांस है और हमारी नफरत है अमेरिका के साथ, मुझे नहीं समझ आई। एक तरह की आप ये थे कि हम उनके बगैर रह भी नहीं सकते और उनके साथ भी नहीं रह सकते, मतलब दोनों हिसाब है। मुझे बल्कि उसकी आने लाइटर मोड, वो जो फिल्म है मुगल आजम जो है ना, उसका वही डायलॉग याद आता है जब अनारकली और वहाँ पे आते हैं अकबर सामने आमने सामने आते हैं, उसे पृथ्वीराज और मधुबाला, तो अकबर बादशाह कहता है ना उसको अनारकली को, तो बड़ा एक खूबसूरत डायलॉग है, वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम। वो उसको कहता है अनारकली तुम अपने बेटे का कहता, सलीम का कहता, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये उसका बड़ा खूबसूरत डायलॉग है, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो मुझे सम टाइम अमेरिका पाकिस्तान का भी यही उसमें लगता है, ये नहीं पता कि इसमें अकबर बादशाह कौन है और इसमें अनारकली कौन है, रोल किसका बनता है, सारा क्लियर है अकबर बादशाह कौन है। मतलब मुझे एक बात समझे, अब ये सारा हाइपोथेटिकल है। इमरान खान साहब की बहुत बड़ी क्वालिटी, मैं पहले भी माजी में कह दो, क्वालिटी में जरा लाइटर टोन में कह रहा हूँ, ये वहद मैंने बंदा देखा है या लीडर देखा है, वजीर आजम देखा है, अभी वजीर जो हैप्पी थॉट आपके फर्जी सवालात होते हैं ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, उनको जवाब देते हैं। जो समझदार लीडर होते हैं, मैं लीडर की बात करूँ, मतलब हमारे जैसे कामनर तो आके फौरन उड़ के जवाब देते हैं, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के जवाबात नहीं दिए जाते होते हैं। ये एंकर्स हमेशा कोशिश करते होते हैं कि आपसे कोई ऐसी बात निकलवाई जाए मफरूजे पे मबनी, जो मफरूजे पे कि ये होगा तो आप क्या करेंगे, रऊफ साहब आपकी गाड़ी खराब होगी तो आप क्या करेंगे, टायर बदलेंगे, फोन करेंगे, क्या ऑप्शन लेंगे, कॉल टू फ्रेंड करेंगे, क्या करेंगे। हमेशा अच्छा बंदा जो होगा, समझदार होगा, वो मफरूजे के सवाल का जवाब, मैं लीडरशिप की बात करूँ, वो नहीं देगा। इमरान खान साहब को उठा के देख लें, इनके वो जो हैं यहाँ पे इंटरव्यूज़ जो हैं, इन्होंने तकरीबन 90% मफरूज़े के सवाल किए जाते थे और ये मफरूज़े के जवाब भी देते थे, जो मेरा ख्याल है इनको रोकने चाहिए। अब सेम ये वही सवाल है। उसने कहा कि अगर आपसे अड्डे मांगे जाएं, वहाँ के एब्सोल्युटली नॉट। भाई आप एक सवाल का जवाब ये भी तो हो सकता था, जब ये आएगी स्टेज विल कम वी विल सी, बात करेंगे, देखेंगे। एक मतलब टालने का तरीका होता है, देखेंगे जब टाइम आएगा। उन्होंने नहीं, ये वो कहते ना बंदा जाए जुमला ना जाए। खान साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाए, ले ये बात हमने कहनी है। और बाद में ये हमें पता चला कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे नहीं है, और जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे तो पता चला अमेरिकन इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उन्होंने तो अड्डे यहाँ पे रखने ही नहीं थे। जो अनफोल्ड हुआ है, और फिर के आपको याद होगा मुईद यूसुफ साहब ने भी क्लियर कहा जब उनकी मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा जब हमसे अड्डे किसी ने नहीं मांगे।
आपको मैं एक बड़ी एक उसका अथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि DGISI जो है जनरल फैज साहब, इन्होंने सहाफ़ियों को बुलाकर एक ब्रीफिंग दी थी वहाँ पे ISI हेडक्वार्टर में। अच्छा। तो उसमें 25-30 के करीब हमारे एंकर्स, हमारे जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट्स, दीगर लोग गए थे, उनको बुलाया गया। भाई दबे मैं और आमिर साहब नहीं थे, लिहाजा वी कैन कोट द सोर्सेज। तो उसमें उन्होंने ये बात उन्होंने की थी, पूछा गया था उनसे सवाल। मैंने कि 2-3 बंदे जो वहाँ पे शामिल थे ब्रीफिंग में, मैंने पूछा था इस बात पे, मैं कि इसका कोई बात हुई कि अमेरिका ने अड्डे मांगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, सवाल जनरल फैज़ हमीद साहब से पूछा गया और जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी कहा कि अमेरिकन ने हमसे कोई अड्डे नहीं मांगे। और फिर बाद में आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई सहाफ़ियों की, वहाँ भी ये जिक्र हुआ अड्डों का, क्योंकि बड़ा अहम सवाल था। उन्होंने भी ये कहा जी कि अमेरिका ने अब तक हमसे अड्डों की बात नहीं की। अब सवाल ये है, ना उन्होंने आर्मी चीफ से बात की है, ना DGISI से बात की है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात की है, ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से की। आपने एक उस पर मफरूज़े पे सवाल दिया। बल्कि बात तो लोग कहते हैं इंटरव्यू कराया ही इसलिए गया था, ये करवाने के लिए कि बिल जो बाइडन साहब जो है ना वो टेलीफोन कॉल नहीं कर रहे, शायद अगर जो बाइडन साहब के साथ कोई डील होगी दरमियान में तो हम देखेंगे कि कॉल करें तो फिर सोचते हैं या करते हैं। और कोई पॉलिटिकल हुकूमत पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकती ये कहना कि हम अड्डे देंगे। हमेशा जहाँ जो अड्डे दिए गए हैं ना, वो हमेशा आपके फौजी हुक्मरानों के दौर में दिए गए। जना अयूब खां के दौर में अड्डे दिए गए थे। एक मेरे बुढ़ा बीर में दिया गया था पेशावर में, एक इन्होंने उसमें दिया था, उसमें चिटागांग में दिया था। एक रशियंस की वो कर स्पाई कर रहे थे अमेरिकन, एक चाइनीज़ की कर रहे, 2 अड्डे दिए थे। फिर जनरल जिया साहब के दौर में तो पाकिस्तान पूरे का पूरे अड्डा बना रहा है जनाब। CIA का हेडक्वार्टर था सारे का सारा, चलाते थे, हम फख्र करते थे सारे के बादशाह, हम एक अहले किताब है माशाल्लाह। उसके बाद जनाब मुशर्रफ साहब ने शम्स एयर बेस बिल्कुल दिया रखा, जहाँ से हज़ारों लाखों से यहाँ से फ्लाइट्स हुई, अटैक्स हुए, ड्रोन हुए। तो अब ये पॉलिटिकल हुकूमतों ने कभी नहीं दिया। भुट्टो साहब ने इनकार किया, आपको याद होगा अमेरिकन को उस पर न्यूक्लियर प्लांट पे ही वाज हैंग्ड। नवाज शरीफ साहब ने बम फोड़ने पर जब इनको बिल क्लिंटन ने कहा कि मत फोड़ें, इन्होंने फोड़ा, उनको उम्र कैद वगैरह हुई। सो इमरान खान साहब को भी हमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब ये कहना है कि हमें एब्सोल्युटली नॉट की फिक्र, अमेरिकन अगर चाहें हमें आके वो करना, उसको क्रिपल करना, कितनी देर लगती है? FATF ये उनके पास है, IMF उनके पास है, वर्ल्ड बैंक उनके पास है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उनके पास है, बहुत सारी कंसेशन उन्होंने हमें वो दी हुई हैं, ट्रेड की मराहत उन्होंने दी हुई हैं। सो अमेरिकन जो है उनके इंटरेस्ट में रहा है। जब भी पाकिस्तान में खित्ते में जंग हुई, 3 दफ़ा हमारी जंग होते होते बची है इससे, इंडिया से। डेडली एंड डेंजरस एस्केलेशन थी। अमेरिकन के पास हम गए, उन्होंने हमें बचाया। F-16 भी हमने उनसे लेने, असला भी लेना है, वेपन्स भी लेने हैं, पैसे भी लेने हैं। हमने उनसे $32 अरब पिछले 20 सालों में लिए हैं। अमेरिकन ने हमें तबाह करना था तो ये पैसे भी देते हैं, वो हमें माल भी खिलाते हैं, जहाज़ भी देते हैं और दीगर भी चीज़ें, हमें ख़त्म भी करना चाहते हैं, हमें सज़ाएँ भी देना चाहते हैं। आई एम रियली एट लास्ट टू अंडरस्टैंड कि मुझे नहीं समझ आ रही कि हम उन्हें नहीं जीने देते या वो हमें नहीं मरने देते। बाकी आमिर साहब से जरा बात जहाँ से शुरू हुई थी मतलब वहीं पे खत्म हुई। से क्लास साहब वहीं लेकर आए। अब इसको जोड़ना सर ये क्रिकेट के मामलात से और फिर इसके फर्दर क्या इम्पैक्ट्स होंगे? मैं क्लास साहब से जान की मान पा के जो है ना ये ज़रूर कहना चाहूँगा। अब 2 तरीके हैं ना इसको देखने के। एक तो ये है कि जिस तरह क्लास साहब ने कहा है कि टाल जाते के मफरूज़े के ऊपर नहीं है। एक ये है कि जनरली पाकिस्तान में जो है ना एक बहुत ये पॉपुलर हुआ ना एब्सोल्युटली नॉट के जी, देखा ना, क्योंकि एक वो डूम और सुन के ये लोग तंग भी आ गए थे। मगर जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो कहते हैं कि अपनी औकात के मुताबिक रहना चाहिए, तो इसलिए शायद टाल देना चाहिए था। तो ये दोनों व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं। मगर बात ये है कि अड्डे तो बिल्कुल उन्होंने, ये फीलर होता है, ये इंटरव्यूज़ था, ये इस तरह के चेक किया जाता है, इनडायरेक्टली चेक किया जाता है, इंटरव्यूज़ के ज़रिए चेक किया जाता है, वैसे भी चेक किया जाता है। तो जब इतना क्लियरली आए तो उससे ये होता है कि आपने ये सिर्फ ये नहीं कि इनकार किया है, आपने हथौड़ा मार के इनकार किया है, वो बहुत वेहिमेंटली इनकार किया है। जिस तरह हम अदरवाइज हम बड़े मॉडरेट है अपनी पॉलिसी में कि हम तमाम दुनिया के रीजनल पावर्स के साथ अपना जो भी तालिबान की एक्सेप्टेंस के फैसले करेंगे, वही जो दुनिया भर की डिमांड्स हैं, वेस्ट की डिमांड्स हैं कि जनाब इनको बुला 1 2 3 चीज़ें करेंगे तो फिर हम भी सोचेंगे करने के साथ। तो हम वैसे बड़े मॉडरेट है पॉलिसी में। मगर ये जो था ना एब्सोल्यूट नो, एक सेकंड भी सोचे बगैर कि कहने वाले उनके जो मद्दा है वो कहेंगे जी बड़े क्लियर है डेटा, देखा जी शेर जो है ना वो पॉपुलर स्टांस, और वो बिल्कुल उसमें वो ये आ गया। अब ये कि हुआ क्या है
पहले तो मेरी ये इल्तिजा है अपने फवाद चौधरी साहब से कि आज मैं उनको सुन रहा था 3-4 इंटरव्यू में एक ही बात करेंगे, मेरे पीटीवी के ना 25 करोड़ जो है ना हमारा नुकसान हो गया। और भाई 25 करोड़ का ये मामला नहीं है, जो है ये मुल्क के वक़ार का मसला है कि हमारी जो बेइज्जती हुई है और हमारी जो उम्मीदें टूटी हैं, सफारती एक बहुत बड़ा डिबाकल हुआ है, हमें लॉस हुआ है कि हमने जो चाह रहे थे कि दुनिया के टूरिस्ट भी आए, क्रिकेट भी आए, हम एक नॉर्मल कंट्री कंसिडर हों, वो एक सेटबैक है। वो कह रहे हैं हम अपने वकील भेजेंगे कि 25 करोड़ रुपए हमारा वापस करो। वो जान दो चौधरी साहब, खुदा दा वास्ता है, साढ़े पैसे मोड़ दो 25 करोड़ रुपया मतलब रियाज साहब को ले लेना है, तुम दे देंगे, वही कह। बाकी ऑफ कोर्स ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, इसमें तो कोई शक है ही नहीं रह गया, क्योंकि अभी 2-3 जगह पे 2-3 चैनलों पे जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टियन टर्नर साहब, उनका ये बयान आया, उनका जी बिल्कुल कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, हमने भी अपनी पूरी तसल्ली कर ली थी और मैं बिल्कुल आपके एब्सोल्युटली उसमें कह सकता हूँ कि ना बरतानिया की गवर्नमेंट को सिक्योरिटी का इशू था। ये था, उन्होंने कहा ये डिसीजन हमारे क्रिकेट बोर्ड ने किया, और आप वो बताना चाह रहे थे कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो ना इंडिपेंडेंट होता है, और शायद खिलाड़ी हमारे जो हैं वो ज़हनी प्रेशर में थे फला फला, और उनसे अच्छे सवाल किए काशिफ ने भी, मैं देख रहा था मालिक ने भी, कि जनाब ये खिलाड़ी तो बड़े टफ होते हैं, ये फुटबॉल के रग्बी ये प्रेशर सस्टेन करना चाहते हैं, मगर वो जाहिर है ये पॉलिटिकल डिसीजन कहीं हुआ और इसमें सारे ही फैक्टर्स हैं, ये कोई अब नहीं हुआ, ये अब नहीं कि ये एब्सोल्युटली नॉट की शिकायत आ रही। आप देखिए जब काफ़ी तसलसल के साथ काफ़ी अर्से से हो रहा है कि बाइडन साहब ने आज तक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल नहीं की, उनके अपने लोग पूछ रहे हैं कि नाम इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है आपकी, वो आ रहा है, उनकी जो ब्रीफिंग्स हो रही हैं उसमें वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि यार ये 20 साल से जो ब्लिंकन का अभी सब कमेटी के साथ जो कांग्रेस के अंदर मीटिंग हुई है, क्लियरली उन्होंने कहा जी हम असेस कर रहे हैं कि 20 साल में कि वो ऑफकोर्स अपनी जो उनकी डिबाकल था वो पाकिस्तान पे डालना चाहते हैं और गुस्से हैं सारे मुल्कों को। ये नेटो के ममालिक है ना, ये बरतानिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी, वो है न्यूजीलैंड जो है ना, न्यूजीलैंड एक न्यूट्रल मुल्क है, न्यूजीलैंड ये कोल्ड वॉर में नहीं फंसता, अभी भी ये जो जितने भी क्वाड शॉट बन रहे हैं, न्यूजीलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट। पर न्यूजीलैंड एक वेस्ट का हिस्सा है, न्यूजीलैंड एक छोटा मुल्क है, अमन पसंद मुल्क है। मुझे फाइव आइज़ क्या हैं? 5 आइज़ जो हैं ये जो 5 एंग्लोफाइल कंट्रीज़ जो है ना, कि अंग्रेज़ी बोलने वाले 3-5 जो बड़े मुल्क हैं, कि जिसके अंदर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तो अब ये तो इन्होंने तो अपना ऑकस बना लिया ना तीनों, ये तो बाकायदा मिलिट्री लाइन्स में जा रहे हैं। चौथा जो है कनाडा है, वहाँ क्रिकेट नहीं होती है और जनरली दे गो अलॉन्ग विद दैम, एंड न्यूजीलैंड पाँचवा है। तो ये इनकी कॉमन इंटेलिजेंस, कॉमन ये वाली चीज़ें तो हैं, तो वहाँ कहीं जहाँ कॉमन इंटेलिजेंस का ये वाला फैसला हुआ तो ऑफ कोर्स अमेरिका डोमिनेट करता तो हुआ, तो ये सारा बिल्कुल फैसला है। हाँ, आप उस पर आप सारे एंगल देख सकते हैं कि इन्होंने जो फैसले किए हैं, सारे लोग आज कह रहे थे कि गार्डियन में ये छप गया था 1 महीना पहले, वो जो था इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट था उसने लिख दिया था। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ लोगों को कि ये इंडियन गार्डियन है, दिस इज़ नॉट दी गार्डियन। ये फ्रेंचाइज जब दे दी जाती है, जैसे हमारे मुल्क में न्यूज़ वीक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर फ्रेंचाइज है, वो जनरली कंटेंट का ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है पाकिस्तानी न्यूज़ वीक वालों के पास है। सो ये कह देना कि जी गार्डियन वालों को ने ये साजिश कर दी, नहीं, ये इंडिया में छपा। पर क्या करें, ये भी कहने वाले जो लोग, एक आर्गूमेंट आ रहा है कि भाई साहब उनको आप क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं, तालिबान है, आपकी लाल मस्जिद के ऊपर जो है आपसे एक मौलाना अजीज़ साहब नहीं काबू हो रहे, झंडे लगा के खड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स दोनों साइड के आर्गूमेंट ये वाले हैं कि जी हमने सिक्योरिटी भी बड़ी थी और ये भी था, और उनकी साइड से भी सुन लिया जाए कि जी अलर्ट्स भी थे और ख़तरे भी थे, दोनों सुई होती है। मगर असल बात क्या है, हर मुल्क का एक अपना सफारती वज़न होता है। इंडिया का फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे से बहुत ज़्यादा सफारती वज़न है, किसी की ज़रूरत है कि इस तरीके से उनके साथ ये कोई बेइज्जती करें, क्योंकि उनका हमारी इकॉनमी का बुरा हाल है, हम जो है फैटिव में भी फंसे हुए हैं, IMF की भी तरले करते फिर रहे हैं, बिल्कुल हमारी इकॉनमी भी उस पर है, हम डिपेंडेंट हैं। तो जो जिसके घर में वो जो पंजाबी का मुहावरा है दाने उधर कमले भी सियाने, तो हमारी बस फ़िलहाल जब तक हम वो वाली
पावर नहीं बन जाते इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, तो ये हमारे साथ होता रहा है और होता रहेगा इंशाल्लाह। इस तरह के हार्ड स्टांस लेने के लिए इंशाल्लाह नहीं, डेफिनेटली इंशाल्लाह मैंने गलत कह दिया, होपफुली नॉट। अच्छा, इस तरह के डेफिनेटली अगर हार्ड स्टांस लिया जाएगा तो फिर उसके रेपरकशंस आएंगे, उसकी भी काउंटर पॉलिसी फिर होनी चाहिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे इमरान खान को बैरून मुमालिक से कितने तहाइफ मिले और इसकी तफसीलात क्यों नहीं दी जा रही हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमने बात करनी थी तोशाखाना के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रऊफ क्लासा साहब, जिन्होंने पीएचडी की हुई है तोशाखाना केसेस के ऊपर। उनको पूरे और तोशाखाना की मुझे इजाज़त दें, ये स्टोरियाँ जो ब्रेक होनी शुरू हुई और इसका जो इशू बना वो रऊफ क्लासा साहब की वजह से बना हुआ। ये देख रहे हैं दीमक ज़दा ये जो डेरों उठा लाए हैं अपने घर के जो है ना तय खाने से। तो ये वैसे वो बता दें, पता चले कल तय खाने पे आपके डाका पड़ गया, इसलिए अब आपको ज़रूरी हर बात बताई जा, मुझे कहीं और रखवानी पड़ जाएंगी सारी। ये है जनाब, ये पाकिस्तान की लीड का कच्चा छट्टा है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें खजाने छुपे हुए हैं, जो डाके मारे गए हैं, लूटा गया है। यहाँ पे इसके नाम पे ना ज़रा अगर इस पे कैमरा ज़रा थोड़ा सा दिखाएं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे इसमें सर ये उन गिफ्ट्स की वो डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हमारी एलीट है कि कैसे कानून के नाम पे डाके मारे गए। जनाब मुशर्रफ साहब के यहाँ पे आपको मिलेंगे, उन्होंने कोई 500 के करीब उन्होंने गिफ्ट कहने दें कि सिर्फ ये डाके नहीं, ये छिछोरापन है। जिस तरीके से मारे गए हैं, दो आने की चीजें भी नहीं छोड़ी ना, मतलब उस पर घिन आती है। शौकत अजीज वाज द बेस्ट। उनको जनाब शौकत अजीज को बुनियान मिली, अंडरवेयर मिला, किसी ने रुमाल दिया, किसी ने और उसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अरबपति आदमी जिसने 7 अरब के वो डिक्लेयर किए थे। इससे पहले मैं इमरान खान साहब पे आता हूँ। मैं शौकत अजीज की चोरियां बताऊँ, वो कहते हैं ना एक झूठे रूप के दर्शन, नाम बड़ा और मतलब है काम छोटे वाला हिसाब है कि यहाँ पे टोनी ब्लेयर साहब है पाकिस्तान मिलने। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इमरान खान साहब नहीं बता रहे, इसके पीछे बड़े बड़ी कहानियाँ होती हैं। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ ज़रा बताऊँ मैं कि टोनी ब्लेयर साहब है पाकिस्तान में, जब शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो इनकी बेगम साहबा के लिए और इनके लिए गिफ्ट लेके आए और कैबिनेट डिवीजन के बाबूज बैठे हैं, बादशाह दाद दे हमारे सरकारी अफसरान। इन्होंने जनाब उसकी पता कीमत कितने लगाई? 2000 रुपये। टोनी ब्लेयर गिफ्ट लेके आ रहा है शौकत अजीज और उसके मिसेज के लिए 2000 रुपये। इसके बाद शहजादा 400 और वो आई थी पमेला आई थी, वो क्वीन प्रिंसेस जो है जो भी वटेवर, वो जनाब बैग लेके आए, लेडी बैग लेके आए मिसेज ये रुखसाना शौकत के लिए। उसकी कीमत जो है ना 200 रुपये लगाएगी। मैंने कहा ये उसमें इल्फर्ड की वहाँ पे एक्सचेंज है, वहाँ पे पाउंड शॉप है। मुझे खुद याद में जाता होता था कोई सस्ती चीज़ें लेने। मैंने कहा लगता है कि पमेला और प्रिंस जो है ना चार्ल्स, ये पाकिस्तान से पहले ये पाउंड शॉप ये कैमला सॉरी ये वहाँ पे गए हैं, उस पर पाउंड शॉप पे गए, 1 पाउंड का उन्होंने बैग खरीदा है और लेके मिसेज वो शौकत अजीज साहबा को। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नर नेपाल उन्होंने जनाब इन शौकत अजीज साहब जो है इनकी बेगम साहबा को 2 रेशमी स्कार्फ दिए। ये जब विजिट पे गए, उनकी पता कीमत क्या लगेगी? 25 रुपए ईच, एक मतलब ये तो लंडे पे भी नहीं मिलता यार। आप यहाँ पे राजा बाजार जाएं, हंसी आती है इन बड़े लोगों को छोटी हरकतें देख के कि शौकत अजीज को उसकी बेगम को 2 स्कार्फ दे रहे हैं नेपाल का गवर्नर रेशमी। उनकी कीमत जो 25 रुपए एक लगे, 50 रुपए में 2 भुगता दिए। और शौकत अजीज ने 10 करोड़ रुपए के 1150 गिफ्ट्स, वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट। और ये 10 करोड़ रुपए तो असेसमेंट कैबिनेट डिवीजन ने की थी, जो 25-25 रुपए 2-2 हज़ार या इन्होंने इस तरह की दुकान खोली हुई थी। ये लेके गए सर, अपने साथ लेके गए, आज तक वापस नहीं है। जनाब मुशर्रफ ने सर, इनको सबसे ज़्यादा गिफ्ट मिले, इनको तोहफे मिले जनाब मुशर्रफ को। इन्होंने 465 के करीब इनको गिफ्ट मिले 2004 तक। इसके बाद क्योंकि 10% आपको देना पड़ता था रिटेंशन के लिए, इन्होंने कहा भाई ये किस चक्कर में डाल दिया, पैसे देने पड़ते हैं। आज के बाद कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे। सो कैबिनेट डिवीजन के पास 2004 के बाद जनाब मुशर्रफ का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो क्या कुछ लेके गए। सिर्फ इतनी मैं आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग बताऊं, जो इमरान खान साहब भी छुपा रहे हैं चीज़ें, और यही वजूहत हैं जिसकी वजह से नहीं बता रहे। आपको इससे थोड़ा सा अंदाजा होगा, टिप्स में हिंट्स दे सकता हूँ कि वाई ही इज़ हाइडिंग। इमरान खान साहब जिस वक्त आ गए ना कि मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई है, अगर तोहफों का ये बता दिया कि जनाब मुशर्रफ साहब जब ये सऊदी अरेबिया गए अपनी बेगम साहबा के साथ, इनको वहां पे जो असेस इन्होंने किया कैबिनेट डिवीजन असेसमेंट के, सऊदीज की नहीं थी, उन्होंने इनको एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का बॉक्स दिया सर जनाब मुशर्रफ साहब की बेगम साहबा को। उसमें गोल्ड था आमिर साहब, उसमें आपके ब्रेसलेट थे सर, उसमें नेकलेसेस थे,
उसमें जनाब डायमंड से, अब आपकी आंखें हैरत से वो हो रही हैं कि क्या कुछ मिलता है इस सारे का सारा, मतलब जो ही मैंने गोल्ड और ज्वेलरी का बताना शुरू किया ना, सऊदी अरबिया की वो जो है ना उसके एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो गए मुफ्त में। इन्होंने असेसमेंट की कि ये 70 लाख रुपए का है, ये पाकिस्तान ने असेसमेंट की। साहिबा मुशर्रफ को एक दफ़ा विजिट पे उन्होंने 70 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी असेसमेंट, जो कि ज़्यादा होगी, वो उन्होंने दिए। उन्होंने वॉचेस दिए, गोल्ड दिया, तलवारें दी जनाब मुशर्रफ साहब को। ये एक दफ़ा नहीं गए सऊदी अरबिया, ये जब जब गए हैं साहिबा मुशर्रफ साहब साथ गई हैं और हर एक दफ़ा इनको वो बॉक्सेज इनको मिलते रहे हैं। इसके बाद ना शौकत अजीज साहब गए, उनकी बेगम साहबा को वही ज्वेलरी बॉक्स जो मैंने उनको मिले हैं। जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब गए, वज़ीर आज़म 40 दिन बने, इनको मिले। जनाब सऊदी भाई जितना सऊदीज़ ने खिलाया है ना तोहफों का नाम पे, किसी ने नहीं खिलाया पाकिस्तानी एलीट को, ये बताता हूँ मैं। अभी भी ये मसला जो रुका हुआ है ना सारा, इमरान खान साहब जिससे वो हैं, ये बॉक्सेस का मसला, ये अगर कभी सामने आई चीज़ें, ये ज्वेलरी बॉक्सेस से निकलेंगे, ये सारे के सारे डायमंड्स निकलेंगे। आशिफ साहब का भी जिक्र कर देना, पूरे जहाज के अंदर बट बरादरी पूरी जली जाती थी, कजनों के कजन्स आगे चले जाते थे, पूरा जहाज भर के इसलिए जाता था कि पूरे इंटूराज को मिलता था, इवन के जो साफी भाई जाते थे उनको भी मिलता था। ये अगर टाइम हो तो क्लास साहब को भी एक दफा एक घड़ी मिली थी, आपको कहानी सुना देता हूं अगर आप कहेंगे तो उस घड़ी का क्या हुआ था। खैर इसके बिना शौकत अजीज साहब की बारी लगी, जमाली साहब की बारी लगी, इनकी बेगमात को तोहफे मिले, खतून अव्वल को देते हैं सऊदीज जो हैं। फिर गिलानी साहब सऊदी अरेबिया गए, उनकी बेगम साहबा को मिले, इसी तरह वही जो बता रहा हूँ, वही ब्रेसलेट, नेकलेसेस, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारा कुछ मिलता रहा। इसके बाद ये नवाज शरीफ साहब गए, इनको भी उसी तरीके से मिले। इमरान खान साहब कितने दफ़ा सऊदी अरेबिया जा चुके हैं सर? कई बार। खतून अव्वल के साथ गए हैं। सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि जो रिवायत चली आ रही थी सऊदीज़ ने, और इनकी तो प्रिंस के साथ बहुत बड़ी वो थी। अब सवाल वही है कि जो इमरान खान साहब से पूछा जाना चाहिए, जिसका वो जवाब नहीं दे रहे। आप सऊदी अरेबिया गए, मैं बाकी मुल्कों को छोड़ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, बाकी मुल्कों में गए हैं, मतलब कतर बहुत सारे तहफ देता है, ये कतरी घड़ियाँ देते हैं, रिवाज है बहुत ज्यादा, बड़े महंगे महंगे घड़ियाँ देते हैं, 20-20 लाख की, इसकी सारी आपकी रोलेक्स चीज़ें भर देते हैं। जो भी साथ हूँ 100-200 लोग आपके साथ जाएं, सबको देते हैं। इमरान खान साहब को जो तहफ अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इफ़ आई गो बाई द बुक यहाँ से जाऊँ रिवायत के तौर पर, तो सऊदीज़ ने सबसे ज़्यादा इनको महंगे तहफ दिए होंगे। अब वो तहफ इन्होंने, अब 2 तरीके हैं, वो तहफ इन्होंने तोशा खाने को दे दिए हैं कि भाई साहब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हैं, क्योंकि हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है, रख लें, इनको बेचें, वटेवर करें, हम नहीं रखना चाहते। दूसरा एक कानून बनाया हुआ है इस पूरी इलीट ने, वो जो कहती है कि जनाब कि हम 10% जो है ना उसका टोटल वैल्यू का दे के ना आप रख लें। अब खान साहब ने गिफ्ट्स के साथ क्या किया है, क्या इन्होंने सारे के सारे वापस कर दिए, जो उस वक्त कहते होते थे अपोजिशन के दिनों में, क्लिप्स भी अभी आपको हम सुनाते हैं कि इन्होंने कहा जी मैंने नहीं रखने। वही हजरत उमर वाला अगेन उन्होंने बताया था कि वो भी जवाब दे होते थे, हम भी जवाब दें। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? उन गिफ्ट्स का क्या बना है कि जो इनको मिले, खतून अव्वल को मिले, इमरान खान साहब को मिले, खतून अव्वल को मिले, उन्होंने आग रिटेन किए हैं, अपने पास रखे हैं, 10% जमा करवाया है, या उन्होंने तोशा खाने को दे दिया। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। इमरान खान साहब इस सवाल का जवाब देने से खौफजदा हैं। यही खौफ जो है नवाज शरीफ साहब को हुआ था 2000। अब मैं उस पर आता हूँ, 2017 में सर, यहाँ कलसूम ये थे सारी, कलसूम परवीन साहब थी सेनेटर, उन्होंने क्वेश्चन डाला एक सेनेट में, ये राणा साहब जरा दिखाइएगा जरा उस पर, इस पर स्क्रीन पे उन्होंने क्वेश्चन डाला कि ये बताएं पिछले 3 सालों में जब नवाज शरीफ साहब ने 100 दौरा किया था इसका दुनिया का, उनको सबसे ज़्यादा गिफ्ट मिले, उनको कहा गया कि ये बताएं कि किस किस डिग्निटरीज को पिछले 3 सालों में वो मिले हैं, ये तहफ मिले हैं। ये डर गए नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी कि भाई साहब ये तो हमें बताना पड़ेगा हमें क्या क्या मिला है। इससे पहले रिवायत थी, ये चीज़ें पेश होती थी, वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ में आती थी, वहाँ पे आपके उसमें उसके क्वेश्चन आवर में पेश हुई थी। पहली दफ़ा फवाद हसन फवाद और कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे उस वक्त के, दे केम आउट विद द आइडिया कि ये सीक्रेट हैं, ये नेशनल सीक्रेट है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान को लिखकर बताया गया कलसूम परवीन साहबा के सवाल के जवाब में कि नवाज शरीफ साहब या बाकियों को जो तहफ मिले हैं ये सीक्रेट हैं, कौमी राज हैं, ये पाकिस्तानी कौम के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। और आज नवाज साहब ऐसे बाय द वे हम उनकी वो दिखा तो नहीं सकते, मगर वो बड़ा झूठ बोल रहे थे कि हमारे पास आते थे, हम बताते थे, हमने लिखाया, हमने ये किया, बड़े गुस्से में ये कह रहे हम दिखा नहीं सकते, मगर टोटल झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पास ये उसका सेनेट ऑफ पाकिस्तान का ये उसका वर्बैटम है, सवाल का जवाब था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जनाब कि अगर हमने बता दिया कि हमें किस किस मुल्क से मिला, जो घर ले गए ये तोशा खाने में नहीं पड़े हुए, ये जहन में रखें, घर ले गए बता दिए, तो इससे मीडिया में हाइप क्रिएट हो जाएगी और ये बहुत बड़ा वो बन जाएगा, स्कैंडल बन जाएंगे, और जिन मुल्कों ने हमें तोहफे दिए हैं वो नाराज हो जाएंगे। उनको क्या पड़े, मैं अगर आपको तोहफा दूं आमिर साहब को, मैं तो चाहूँगा 4 बंदों को पता चलेगा रऊफ साहब कितने जनरस है, लोगों को तोहफे देते हैं।
मैं क्यों मना करूंगा कि किसी को मत बनाए, मैंने तोहफा नहीं दिया। आप अगर आपको सऊदीज ने दिया है, कतरीज ने दिया है, किसी और ने दिया है, बताने में क्या हर्ज है। सो इन्होंने ये रिवायत डाली, नवाज शरीफ साहब ने 2017 में जो आज बड़ा वो फरमा रहे थे इमरान खान साहब से, सवाल ठीक कर रहे थे, लेकिन आपने ये रिवायत डाली थी फवाद ने, आज इसी को पकड़ा है सर इमरान खान साहब ने। ही शुड हैव बीन ए डिफरेंट। इमरान खान साहब ने इसी क्लास को पकड़ा है सर। ये जो उसकी नवाज शरीफ साहब ने जिसका कहा था कि हम नहीं बताते, आज कहते हैं हम भी नहीं बताते। वैसे नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब रोक के गए थे तहफ हमने नहीं बताना, उस पे उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं करना। इससे पहले हम फर्दर जाएं और कुछ और बातें करें, आप जरा वो इमरान खान साहब के क्लिप सुना दें आमिर साहब, जो इन्होंने दो चीजें हुई हैं जिससे इमरान खान साहब मेरे ख्याल में बताना चाहिए। एक क्लिप में वो नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू में दे रहे हैं कि मुझे ना किसी ने नकदी दी, किसी ने, ये मेरा दिखला देते हैं। हाँ अब यहाँ पे चलो वापस आए, इस पे बता जरा दिखाएं कि इनको क्या तहफ कहाँ से मिले हैं। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशा खाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई है। जी आई एम शॉक्ड कि वो खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे गिफ्ट मिली और मैंने पैसे जमा करवाए, उसी पैसे से मैंने सड़क बनवाई, बनी गाला की सड़क बनवाई। अब सवाल ये है कि ये बहुत बड़ा, मेरा ख्याल इमरान खान साहब अपने खिलाफ एक बड़ा सबूत अपने ये मुखालफिन को दे चुके हैं कि वो किसने आपको कोई पैसे दिए थे, कोई नकदी दी थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सा ऐसा तोहफा था जिसको आपने वहाँ पे 10% दे के बाकी के पैसे बचे आपने वो कर दिए, आपने सड़क बनवा ली। वो भी ज़रा सुनवा लें, जब ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसालें दिया करते थे कि इमरान खान साहब आज वो बताने को तैयार नहीं है कि मेरे पास ये तहफ़ कहाँ से आए हैं। उस वक्त क्या कहते थे कि हज़रत उमर की मिसालें देकर रेडी नहीं है उसका, अगर क्रक्स जिस तरह आप बता चुके हैं, उसमें ये कहते थे कि जनाब कि हमारे यहाँ इसका रियासत मदीना का जो कंसेप्ट है और जिसकी वो की जाती है कि उस वक्त हज़रत उमर से भी पूछा गया था कि आपके पास ये जो कमीज़ आपने कैसे पहनी हुई है, जो माले गनीमत में से वो मिला था, सब में डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, तो उसमें कुर्ता जो बना था आपके हिस्से में जो कपड़ा आया था उससे कुर्ता तो नहीं बनता था। तो किसी ने खड़े होकर, एक आम आदमी ने भी उस वक्त के खलीफा वक्त से सवाल पूछ ले, इमरान खान साहब अपने वीडियो क्लिप में बता रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब हज़रत उमर ने भी उस वक्त बाकायदा उसका जवाब दिया था कि जनाब ये जो है नाराज़ नहीं हुए थे, ना उन्होंने उसको आके स्टेट सीक्रेट डिक्लेयर किया था, ना कौमी राज कहा था कि आप नहीं पूछ सकते क्योंकि मैं खलीफा हूं। लिहाजा उन्होंने बताया था कि मेरे बेटे को जो हिस्सा मिला था, मेरे बेटे ने मुझे कपड़ा दिया है, वो मैंने उसको पहना है। एक और भी क्लिप है जो इन्होंने उसका नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की बताई थी कहानी, अगर वो सुना सकते हैं उसका भी मैं ज़बानी बता दूंगा। सर हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के दौरान देख लेते हैं कि हम ये क्लिप्स अरेंज कर सकते हैं ताकि वो भी बड़ा मजे का क्लिप है जो नेतन्याहू का इन्होंने सुनाया। बात करते हैं मजीद भी, आमिर साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेने, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारी टीम ने जी पूरी जद्दोजहद के बाद दोनों शॉट्स निकाल लिए ताकि बात जो है वो कंप्लीट हो सके, लेकिन आमिर साहब पहले आप ठीक है, पहले हम शॉट्स सुनवाते हैं। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। अपने आप को अवाम के सामने एहतसाब के लिए प्रेजेंट करते थे। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा ए उमर किधर से कपड़े लिए, जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। आज मगरिब में उनके सारे डेमोक्रेसीज के अंदर लीडर्स जवाबदेह हैं, इस्लामिक हिस्ट्री में जवाब दें, मगरिब में जवाब दें। इमरान खान साहब खुद नहीं जवाब देना चाहते। बात यह है कि तोशा खाने में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमने बाकी स्टोरियाँ इसलिए छोड़ दी कि तोशा खाने के आपने बाकायदा दूसरी पार्टियों के ऊपर केसेस किए हुए हैं, इस वक्त वो भुगत रहे हैं, केसेस रेफरेंस भुगत रहे हैं, और हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, मगर जब आप जवाब नहीं देते तो फिर ये शक पड़ता है। और एक वजीर का मैं सुन रहा था, उसने कहा जी वो तो 10% के ऊपर ले जाते थे, हमने 50% किया हुआ। और उसके बाद ये जो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आपने पहले क्लिप दिखाया कि जी मुझे वो पैसे मिले थे तो मैंने अपने बनी गाला के नीचे सड़क पर खर्च कर दिए, ये नहीं खर्च किए जा सकते हैं। मुझे तोहफे तो मिलते ही हैं मगर कैश मिलता है, और आपको सबको पता है
कि मुशर्रफ साहब को उस ज़माने में $10 मिलियन, उस ज़माने में वो $1 अरब रुपया बनता था, वैल्यू उतनी थी, तो $1 अरब रुपया उनको मिला था। और मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था उनसे पूछने का, जनाब कि ये जो आपको $1 अरब रुपया मिला था ये आप घर में क्यों ले गए थे? वो कहा जी मेरे तो उनके साथ ज़ाती तल्लुकात थे। मैं कहा जनाब आपके कोई ज़ाती तल्लुकात नहीं थे, ये आप एक मुल्क के सदर थे और उन्होंने ये उसको आपको पैसे दिया है, तो वो बड़ा बुरा मना गए थे। एनीवे, मुझे ये भी 100% पता है कि नवाज शरीफ साहब को $1 मिलियन जब वो सऊदी अरेबिया में ही कैश दिया गया था और उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा कि जनाब की करिए था, मतलब जाती अकाउंट पाइए या स्टेट में जमा अब कराइए। ये पूछना ही, अव्वल तो पूछने की जरूरत नहीं, अगर आपकी नीयत में फतूर ना हो तो आप पूछते नहीं हैं। तो आगे स्टाफ समझदार था, उनका हमारे पे पड़ जाएगी, तो स्टाफ ने कहा कि नहीं जी इसको जमा करा दें। तो इन्होंने बादल नखास्ता तोशा खाना में जमा करवा दिया, तो वो बाकी केसेस तो बने हुए हैं, तो वो उस $1 मिलियन से है। सो ये इस बात में कोई बात नहीं है कि वहाँ पे ये एक रवायत है ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया में कि वो तोहफे भी देते हैं और कैश भी देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि क्लास साहब के पास ज़्यादा जूसी स्टफ है, वो ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। जी क्लास साहब, घड़ी ना भूलिएगा। हाँ, वो फिर कर लेंगे घड़ी वाला मामला। आई होप के जवाब दें, हम शक नहीं, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, कल को हो सकता है जवाब दे दें। आमिर साहब, इमरान खान साहब ये खुद करते थे, मतलब इसमें क्यों इतना डिफेंसिव होने की जरूरत है? जो बंदा 3 सालों में गिफ्ट मिले, आपको मिले, खतून अव्वल को मिले, अब डिक्लेयर कर दें। मतलब दुनिया के सारे मुल्कों में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, ब्रिटेन में होते हैं, एक एक गिफ्ट की डिटेल रखी जाती है। आपको कौन सा एटम बम को गिफ्ट में मिल गया है, किसी ने दे दिया कि आपने तोशा खाने में जमा करवा, बम पड़ा हुआ है, 50% पे भी लेने वाला में कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं है। सो आपको बताना चाहिए। आप तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट, हजरत उमर की मिसालें देते थे, आप वहां पे नेतन्याहू की मिसालें दे रहे थे, आप उसके बाद मरियम नवाज का कह रहे थे 2 करोड़ के जनाब ये करप्शन होती है। अब करप्शन की किसमें सुने? आसिफ अली जरदारी साहब ने यही काम किया, दुबई से गाड़ियां मंगवाई इन्होंने, अनवर मजीद और गनी मजीद के नाम पे जो समझी हैं इसके, ये शौकत तरीन साहब की जो करप्ट आपकी लीड है। सेम नवाज शरीफ साहब ने ऐसे गाड़ियां मंगवाई जो मरियम नवाज वाला आ जाता है, ये 2 करोड़ की जिसके खान साहब बात कर रहे थे। अब ये देखें लूट मार कैसे मची है। अच्छा, गिलानी साहब का हार आज तक नहीं भूले, हर दफा वो बताते हैं, इमरान खान साहब बताते हैं कि जनाब गिलानी साहब की बीवी ने वो 69 के हार दिया था, वो लोग गए थे, चोरी डाका पड़ गया था। अपनी बारी लगी है कि आपको कितने हार मिले, कितने आपको नेकलेसेस मिले, कितनी ज्वेलरी मिली, डायमंड्स मिले, घड़ियां मिली, वो कहते हैं ये स्टेट सीक्रेट है। बल्कि ज्यादा ओपनली बताना चाहिए, इन्हें तो ज्यादा बताना चाहिए था। ये जो गुफ्तगू आपने सुनी है सारी की सारी, मजे की चीज जो है उसके बड़े मजे रहे शौकत अजीज के और जना मुशर्रफ की को, दोनों बड़ा लंबा अरसा रहे कि यहाँ पे ये शौकत अजीज साहब जो हैं, इनके जरा आपको मैं बताऊं, इन्होंने यहाँ से 1 दर्जन नेकलेसेस, आमिर साहब 1 दर्जन तलाई सिक्के, मोती और सोने के ताज लेके गए थे। और बेनजीर भुट्टो पे जो स्कैंडल बना था उसमें एक वो नेकलेस का बना था 10 लाख का, पता नहीं कितने का था, स्विस के, जिसमें सजाएं हुई थी वो थी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को मर्सिडीज गाड़ियां मिली, आसिफ अली जरदारी साहब को उनसे कजाफी से, लीबिया के कजाफी से BMW की मिली, यूई ने इनको लेक्सस गाड़ियां दी जो इन्होंने वही 10% कोटा रखा। अगर ये ड्यूटी पे मंगवाते तो इनको पड़नी थी बड़ी बड़ी महंगी। इन्होंने जनाब वहां से वाह इनको जो तोहफे मिले डिक्लेयर करके, एटलीस्ट हम ये कह रहे हैं, जो भी कहें, आसिफ अली जरदारी को कहें, आप गिलानी साहब को कहें, नवाज शरीफ साहब को कहें, इन्होंने कम अज कम ये चीजें शौकत अजीज को कहें, डिक्लेयर तो करके कहें ना। आज हम बात कर सकते हैं, हमारे पास पलंदे हैं। इमरान खान साहब तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले गए कि ये बताने को तैयार नहीं है कि हमें क्या दिया। मुझे याद आ गया, खत्म हो चुका है वो पिस्तौल वाली कहानी कि जनरल मुशर्रफ को उसने उस वक्त राम्स फील्ड जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसमें लिखा हुआ है ये पलंदे में, उसने 2 पिस्तौल दिए इसको जनरल मुशर्रफ को, उसने ये राम्स फील्ड ने तोहफे पे। और जनरल मुशर्रफ ने 1 पिस्तौल आगे जो है उन्होंने अमीर मुकाम को दिया, और पिस्तौल वो चेंज क्या कहते हैं, पिस्तौल ब्रदर बन गए। हाँ। लोग दुपट्टा बहने बन जाते हैं, दुपट्टा बदल बहने बन जाती है ना, पगड़ी भाई, उन्होंने पगड़ी बदल भाई बन जाते हैं। तो जनाब जनरल मुशर्रफ साहब ने अमीर मुकाम से इतना प्यार करते थे, पिस्तौल चेंज ब्रदर गोल्डन उसका वो पेडिस्टल, उन्होंने 1 पिस्तौल उसको दिया कि मेरा भाई है, मेरे इतने करीब है, जो रम्सफील्ड ने दिया था। और एक दिन चौधरी शुजात ने ये मुझे और आमिर मतीन को बताया कि हमें जिंदगी में 2 लोगों से शिकायत है, बाकी किसी से गिला नहीं, इक़्तिदार जब गया छूट के भाग गए। एक कहते अमीर मुकाम से था, तो हमने पूछा क्या, उन्होंने कहा अमीर मुकाम हमारे पास आया और उन्होंने कहा हमारी माँ ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, मेरी माँ कहती है पूरी दुनिया चौधरियों को छोड़ जाए
तो तुमने अमीर मुकाम नहीं छोड़ना इसको, चौधरी को, ना परवेज इलाही को, ना शुजात को, जो तुम्हारे भाई हैं। कहते हैं हम बड़े खुश हो गए कि माँ ने इसको भेजा है। कहते हैं 2 घंटे बाद हमारे से उठाए, जाके 2 घंटे बाद वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो चौधरी शुजात ने कहा मुझे आज तक किसी का दुख नहीं हुआ, मुझे ये दुख हुआ है कि हमें बताने आया कि मेरी माँ ने कहा है कि तुमने पार्टी नहीं छोड़नी। कहते 2 घंटे बाद बैठ के नवाज शरीफ के साथ बैठा था। ये करैक्टर है। तो ये इलीट जो है, ये इतनी छोटी इलीट है जो खुद को इलीट कहते हैं, ये डाके इनके देखें, इनकी चीजें देखें, ये सारी इस तरह की सब स्टैंडर्ड हरकतें की जाती हैं। और जिस तरह से जिस पैशन के साथ क्लास साहब इस पे बात कर रहे हैं, नो डाउट कि लग रहा है कि पीएचडी किया हुआ उन्होंने, जितनी हिस्ट्री है मजीद के ऊपर इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह।